Students, please subscribe my channel for easy economics and press bell icon for latest videos and share with your friends and relatives. Good morning, everyone. I hope you are well and healthy. Now, let's move on the next topic. Today's topic is types of economy. There are three types of economy: capitalist economy, socialist economy, and mixed economy. Let's I want to share screen in this process. In your book, इस वर्ड पे बोला गया है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। देखिए बच्चों, अपन इसको अगर देखें तो वैसे अपन ने जो अपने नोट्स के अकॉर्डिंग और बाकी जो इकोनॉमिस्ट की ओपिनियन के अकॉर्डिंग डिस्क्राइब किया है, तो उसमें अपन ने ये देखा है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज बोल दो या इकोनॉमी के टाइप्स बोल दो, क्योंकि अपन ने इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी दोनों को वेल डिफाइन किया है, वेल तरीके से समझा है। तो यहां पर मैं आपको क्लियर करूं कि आपकी बुक ये कहती है कि इकोनॉमी में एक इकोनॉमी ऐसी होती है जो सेंट्रली प्लान्ड होती है, और दूसरी जो इकोनॉमी होती है वो मार्केट इकोनॉमी होती है। या आपकी बुक दो प्रकार की इकोनॉमी को क्लियर कर रही है, लेकिन मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी है वो सोशलिस्ट इकोनॉमी है। जो सोशलिस्ट इकोनॉमी है उसको सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी भी बोलते हैं, और जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है वो मार्केट इकोनॉमी है। लेकिन इन दोनों इकोनॉमी को मिलाकर एक एसेंस तैयार किया जाता है। जो दोनों इकोनॉमी में ड्रॉबैक्स हैं उनको दूर कर दिया जाता है, और इनके जो बेस्ट एंड बेस्ट फीचर्स हैं उनको यूटिलाइज करके मिक्स्ड इकोनॉमी को काम में लिया जाता है। सो मैं अभी नोट्स पे चलता हूं। मैं आपको केवल इतना क्लियर कर रहा हूं बुक्स के माध्यम से कि यहां आपका जो पॉइंट है बुक में वो ये है। आप इसे रीड आउट कर लें, कोई प्रॉब्लम हो आप मुझे पूछ सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन आपको सिंपल लैंग्वेज में, क्योंकि आप लोग जब एग्जाम में लिखते हो तो सिंपल लैंग्वेज में लिखोगे तो भाई बढ़िया नंबर मिलेंगे और आपके लर्न भी बहुत आसानी से हो जाएंगे। तो सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको नोट्स में दिया है, तो मैं नोट्स पे आता हूं। तो नोट्स में अगर अपन देखें तो जो अपन देखते हैं कि टाइप्स ऑफ इकोनॉमी में इकोनॉमिक्स मैंने आपको बताया है। यहाँ पर अपन देखें तो यहाँ मैंने ये थोड़ा सा वर्ड गलत आ गया, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स नहीं, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी है। अपन जो ब्रॉड क्लासिफिकेशन करते हैं इकोनॉमिक्स, कंट्री की इकोनॉमी में अगर अपन देखते हैं तो अपन ये देखते हैं कि 3 ब्रॉड क्लासिफिकेशन होता है। किसके अकॉर्डिंग? मेड ऑन ब्रॉड प्रोडक्शन, एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन, और द रोल विच देयर गवर्नमेंट प्लेज इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। जो गवर्नमेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज करती है उनके अंदर अगर अपन देखें तो 3 प्रकार की एक्टिविटीज होती है। जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज किसी भी गवर्नमेंट के द्वारा प्ले की जाती है वो एक्टिविटीज होती हैं जिनमें अपन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बोल सकते हैं, सोशलिस्ट और मिक्स्ड इकोनॉमी बोलते हैं, जिसका मैंने आपको अभी बुक्स के अकॉर्डिंग बताया था। तो जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है उसे अपन मार्केट इकोनॉमी भी बोल सकते हैं, और सोशलिस्ट इकोनॉमी को सेंट्रली प्लांट इकोनॉमी भी बोल सकते हैं। और जो मिक्स्ड इकोनॉमी होती है इन दोनों का टेक्सचर होता है, इन दोनों का मिक्सचर होता है। अब अपन बात करते हैं सबसे पहले कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को। तीनों इकोनॉमिक्स को सिंपल लैंग्वेज में एक पॉइंट टू पॉइंट अपन को समझना है। तो ये जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होता है, और ये सब क्या है? इकोनॉमिक सिस्टम है। ये तीनों क्या है? इकोनॉमिक सिस्टम है, क्योंकि एक सिस्टम होने की वजह से तो एक कंट्री किस तरीके से अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को एक वे प्रदान करती है, एक वे देती है, वो सब इसके अंदर अपन को समझना है। तो एक सिस्टम है। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है कि इन दिस इकोनॉमिक सिस्टम ऑल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल। देखिएगा, गौर कीजिएगा कि यहां पर जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है उसमें मीन्स ऑफ प्रोडक्शन यानी अपन ने बात की थी रिसोर्सेज। रिसोर्सेज क्या है? रिसोर्सेज भी वही है जो प्रोडक्शन के मीन्स हैं।
तो इकोनॉमिक सिस्टम में यानी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में ऑल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल। किसके लिए? प्रॉफिट के लिए। और किसके लिए क्या होता है? ये सारी चीज ऑन कर रखी है किस या कंट्रोल कर रखा है किसने? प्राइवेट इंडिविजुअल ने। और इनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो थिंग है वो क्या है? प्रॉफिट मोटिव इज इट्स ड्राइविंग फोर्स। सबसे ज्यादा जो इनका ध्यान होता है वो प्रॉफिट पे होता है। जब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है जिसको अपन मार्केट इकोनॉमी भी बोलते हैं, इस इकोनॉमी में सबसे बड़ी जो मेन इंपॉर्टेंट थिंग्स को आपको समझनी है वो ये है कि ऑल इकोनॉमिक सिस्टम या मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल। और किस लिए? प्रॉफिट के लिए। और इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो फोर्स है, ड्राइविंग फोर्स जो है, वो प्रॉफिट मोटिव है। सेकेंड पॉइंट अगर अपन लेते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में, तो इसको अगर अपन अदर नेम्स में देखते हैं तो इसके 3 अदर नेम्स हैं। नंबर 1 फ्री इकोनॉमी, नंबर 2 मार्केट इकोनॉमी एंड लेजी फेरी इकोनॉमी। ये ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है। फ्री इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी एंड लेजी फ्री फेरी इकोनॉमी। तो ये 3 नेम इसके अदर नेम है। अब इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसके कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के, वो बात करते हैं। नंबर 1 राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में अगर कोई कैपिटलिस्ट है वो अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी को ऑन कर सकता है, चाहे उतनी कैपिटल प्रॉपर्टी रख सकता है। ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में सबसे मेन फीचर होता है कि राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी। सेकंड फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइजेस। वो किसी भी तरीके का बिजनेस चलाए, किसी भी तरीके का एंटरप्रेन्योर को स्टेबल करे, कुछ भी करे, उसको फ्रीडम होता है। फ्रीडम टू इकोनॉमिक चॉइस। उसे हर किसी भी प्रकार की इकोनॉमिक यानी कोई भी काम करे जिससे उसे अर्न हो, उसको अपनी चॉइस है, वो किसी भी तरीके से उसको अर्न कर सकता है। कोई भी प्रोडक्शन करना हो, कोई भी गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन करना हो, कुछ भी हो, उसके लिए उसे फ्रीडम होती है। और इसके अंदर मेन जो चीज है वो है प्रॉफिट मोटिव। वो सब चीजें किस लिए होगी? प्रॉफिट मोटिव इसका मेन फीचर होगा। यहां पर कंज्यूमर सॉवरेनिटी है, क्योंकि देखिए आपको सबको पता है कि अगर आप मार्केट में जाओगे, जैसे अपन ने इस इकोनॉमी का नाम दिया मार्केट इकोनॉमी, तो मार्केट में अगर देखिए मैंने आपको यहां बताया है मार्केट इकोनॉमी, इसको मैंने आपको बोला है, तो मार्केट इकोनॉमी है तो किंग, मार्केट का किंग कौन है? किंग ऑफ द मार्केट इज ए कंज्यूमर। कंज्यूमर मार्केट का किंग है, इसलिए यहां पर कंज्यूमर की सॉवरेनिटी है। कंज्यूमर चाहे उसको प्रोडक्ट खरीद सकता है और कंज्यूमर ही ऊपर ही मैन फोकस किया जाता है। किसमें? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। इस इकोनॉमी में कंपटीशन भी पाया जाता है, कंपटीशन भी एक इसका फीचर है। और गवर्नमेंट का अब जो इंटरफेरेंस है वो न के बराबर होता है, यानी अब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। तो सिंपली रूप में इसके जो 7 एसेंशियल पॉइंट्स हैं उन पे क्लियर करें तो राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी, फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज, फ्रीडम ऑफ इकोनॉमिक चॉइस, प्रॉफिट मोटिव, कंज्यूमर सॉवरेनिटी, कंपटीशन और एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। ये 7 पॉइंट जो हैं वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के सिंपल वे में मैंने आपको क्लियर किए हैं। अब यहां पर क्वेश्चन आता है कि सर कहां कहां ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी यूटिलाइज की जाती है? तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी यूएस, यूके, जर्मनी, जापान, मैक्सिको, सिंगापुर, मोस्ट ऑफली जितने भी डेवलप्ड कंट्री हैं उनमें मोस्ट ऑफली कैपिटलिस्ट इकोनॉमी यूटिलाइज की जा रही है। यूके, यूएस, जर्मनी, जापान, मैक्सिको, सिंगापुर ईटीसी, इन कंट्रियों में जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को यूटिलाइज किया जा रहा है। लेकिन यहां जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और क्लियर कर रहा हूं, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हाउएवर मैनी ऑफ देम आर नॉट प्योर फ्रॉम कैपिटलिज्म बट शो सम फीचर्स ऑफ बीइंग ए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। ये जो 7 पॉइंट्स मैंने आपको क्लियर किए हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के एसेंशियल फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स जो मैंने आपको बताए हैं, उनमें से जरूर ये जो कंट्री मैंने आपको बताई है, इन कंट्रीज में से जो कंट्रीज हैं ये 7 के 7 पॉइंट्स यूटिलाइज नहीं करनी, लेकिन मोस्ट ऑफ दी
पॉइंट्स को यूटिलाइज किया जा रहा है, इसलिए वहां हम लोग मानते हैं कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है। यानी प्योर नहीं है, वो प्योर कैपिटलिज्म नहीं है। क्यों? क्योंकि 7 का जो पॉइंट है, अब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, ऐसा कहीं नहीं है। हर कंट्री में गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस है, जबकि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी ये कहती है कि गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। तो इसलिए अपन क्या कहेंगे कि जो सम फीचर्स ऑफ बीइंग ए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी अवेलेबल हैं, इसलिए हम वहां पर ये कह सकते हैं कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, बट प्योर कैपिटलिज्म नहीं है। अगर प्योर कैपिटलिज्म होता तो वहां पर गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस भी अब्सेंस होता। ओके, इट्स क्लियर। आई होप इट इज क्लियर फॉर यू। Let's we move on the next topic, socialist economy. अब यहां पर जो वर्ड आता है सोशलिस्ट इकोनॉमी, तो सोशलिस्ट इकोनॉमी की जो कंसेप्ट है उसको प्रोपाउंड किसने किया? ये जो पॉइंट है ये आगे आप अगर एसएससी की तैयारी करते हैं, आरपीएससी की तैयारी करते हैं, या किसी भी प्रकार के कंपटीशन एग्जाम्स में जाते हैं, तो एक क्वेश्चन बहुत सी बार आया हुआ है, पूछा भी गया है, ये आपकी बुक में नहीं मिलेगा। ये कंपटीशन की बुक से उठाया हुआ क्वेश्चन है कि कंसेप्ट ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी वाज प्रोपाउंडेड बाय कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंजल्स। कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंजल्स 1848 में, और उनकी जो बुक थी उसका नाम था कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, जो 1848 में पब्लिश हुई थी। Concept of socialist economy was propounded by Karl Marx and Friedrich Engels. उन्होंने ये कंसेप्ट को प्रोपाउंड किया था और उन्होंने इसे पब्लिश, उनकी जो बुक थी वो थी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, वो पब्लिश हुई 1848 में। उसके बाद में अपन आते हैं कि इसमें क्या होता है साहब। इन दिस इकोनॉमी द मटेरियल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज फैक्ट्री, कैपिटल, माइंस, आर ओन्ड बाय द होल कम्युनिटी। यानी है किसकी साहब? जनता की है। जनता की है। रिप्रेजेंट कौन कर रहा है? स्टेट। स्टेट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, या जो भी कंट्री का जो मैनेजमेंट कर रहा है, जैसे गवर्नमेंट ही कर रही है किसी भी कंट्री का मैनेजमेंट, तो उसके द्वारा उसे यूटिलाइज किया, उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। और वो है किसकी? पूरी कंट्री की है, कम्युनिटी की है, समुदाय की है, समाज की है। यहां ऊपर वाली जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी थी उसमें सब कुछ किसका था? एक किसी भी, यहां पर बोला गया कि ये जब ओन्ड एंड कंट्रोल बाय प्राइवेट इंडिविजुअल, और यहां पर किसका है? ओन्ड, मालिक कौन है इसका? ओन्ड बाय होल कम्युनिटी और रिप्रेजेंट बाय द स्टेट। है किसका? कम्युनिटी का है, और रिप्रेजेंट कौन कर रहा है? स्टेट, यानी उसकी गवर्नमेंट। इस इकोनॉमी को क्या कहेंगे साहब? ऊपर वाली इकोनॉमी को जैसे मार्केट इकोनॉमी कहा, लेजी फेरी कहा, फ्री इकोनॉमी कहा, तो इसको क्या कहेंगे? कमांड इकोनॉमी और सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। ये दो नाम, इसके अलग नेम हैं। सोशलिस्ट इकोनॉमी, कमांड इकोनॉमी, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी इसे बोलेंगे। और उसके बाद में हम इसके फीचर्स पे आते हैं। तो इसके जो फीचर्स हैं वो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट जो फीचर है वो है कलेक्टिव ओनरशिप। कलेक्टिव ओनरशिप। सेकंड, इकोनॉमिक प्लानिंग। थर्ड, अब्सेंस ऑफ कंज्यूमर चॉइस। नंबर 1, कलेक्टिव ओनरशिप। किसी एक की ओनरशिप नहीं है। गवर्नमेंट की कोई भी थिंग्स होती है उसके अंदर आप ये थोड़ी कह सकते हो कि साहब मेरी इकोनॉमी है। गवर्नमेंट ये थोड़ी कह सकती है कि हमारी है। कलेक्टिव, पूरे कम्युनिटी की है वो, तो इसलिए उसकी ओनरशिप किसकी है? कलेक्टिव ओनरशिप है। सेकंड पॉइंट, इकोनॉमिक प्लानिंग। गवर्नमेंट जो भी प्लान करती है, गवर्नमेंट का एक ही प्लान होता है कि सभी को एक इक्विलिटी प्रदान की जाए। जैसे मान लीजिए कोई आदमी अगर गरीब है तो वो ज्यादा गरीब ना हो जाए, कोई आदमी अमीर है तो वो ज्यादा अमीर ना हो जाए। इसीलिए गवर्नमेंट क्या करती है? जो अमीर आदमी है, रिच पर्सन्स है, उनके ऊपर टैक्स इंपोज करती है, और उस टैक्स को इंपोज करके जो पुअर पर्सन्स है उनको सब्सिडी या किसी अन्य प्रकार से सहायता प्रदान करती है। थर्ड, अब्सेंस ऑफ कंज्यूमर। यहां पर कंज्यूमर अपनी चॉइस नहीं कर सकता, जबकि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में कंज्यूमर की सॉवरेनिटी होती है। यहां पर अब्सेंस ऑफ कंज्यूमर चॉइस है। और फोर्थ पॉइंट है रिलेटिवली इक्वल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन,
यहाँ वही बात जैसे मैंने आपको बताया, हर आदमी की इनकम के डिस्ट्रीब्यूशन में गवर्नमेंट अपने अकॉर्डिंग प्रोसेस तैयार करती है। मिनिमम रोल ऑफ प्राइस मैकेनिज्म और मार्केट फोर्सेस। प्राइस मैकेनिज्म और मार्केट फोर्स, गवर्नमेंट ने अपने अकॉर्डिंग प्राइस को डिटरमाइन करना है। यहाँ प्राइस कोई मैकेनिज्म, प्राइस मैकेनिज्म जो होता है कि डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग, या मार्केट में किस प्रकार की डिमांड है, या मार्केट में किस रेट पे कोई प्रोडक्ट बिक सकता है, उसके आधार पर रेट डिस्ट्रीब्यूशन या रेट डिटरमाइन नहीं होती। यहाँ गवर्नमेंट ने अगर कोई रेट डिटरमाइन कर दी तो वो अपने अकॉर्डिंग करती है, जिसको उनको लगता है कि क्या जरूरत है। जैसे 2 रुपए किलो गेहूं और 3 रुपए किलो चावल गवर्नमेंट दे रही है, गवर्नमेंट को पता है कि अगर बीपीएल जो लोग हैं उनको 2 रुपए किलो चावल और 2 रुपए किलो गेहूं और 3 रुपए किलो चावल नहीं दिए गए तो उनको वो बेचारे भूखे रह जाएंगे। इसलिए गवर्नमेंट अपने अकॉर्डिंग इसमें रेट डिटरमाइन करती है। इसमें गवर्नमेंट का मेन जो मोटिव होता है वो होता है केवल और केवल, यहां गवर्नमेंट का मेन मोटिव सिर्फ और सिर्फ सोसाइटी का वेलफेयर है। यहां कोई प्रॉफिट मोटिव नहीं है। यहां गवर्नमेंट ये चाहती है कि सोसाइटी का वेलफेयर हो। और उसके बाद अब्सेंस ऑफ कंपटीशन, यहां पर कंपटीशन का अब्सेंस पाई जाती है। एक बार वापस ले रहा हूं मैं, कलेक्टिव ओनरशिप, इकोनॉमिक प्लानिंग, अब्सेंस ऑफ कंज्यूमर चॉइस, रिलेटिवली इक्वल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, और मिनिमम रोल ऑफ प्राइस मैकेनिज्म और मार्केट फोर्सेस, और अब्सेंस है किसकी, कंपटीशन की। यहां पर एग्जांपल में मैंने आपको नॉर्थ कोरिया और चाइना और क्यूबा ये कंट्री के नाम बताए गए। चूंकि नॉर्थ कोरिया और चाइना की स्पेलिंग गलत हो गई थी तो आप इनको सही कर ली होगी। अब अपन बात कर रहे हैं, यहां पर भी वही बात है, इन टुडेज वर्ल्ड देयर, यहां पर अगर अपन देखें आज के समय में ये जो कंट्रीज है नॉर्थ कोरिया, चाइना, क्यूबा, ये भी प्योर कैप, अगर अपन देखें प्योर सोशलिस्ट इकोनॉमी को यूटिलाइज कर रहे हैं तो वो भी प्योर सोशलिस्ट इकोनॉमी को यूटिलाइज नहीं कर रहे। हालांकि कंट्रोल सारा गवर्नमेंट का है लेकिन फिर भी वो प्राइवेट में बहुत से प्रोसेस को करवा रहे हैं। इसलिए आज की डेट में कोई भी कंट्री ऐसी नहीं है जहां पर प्योरली सोशलिस्ट इकोनॉमी को यूटिलाइज किया जा रहा हो। हालांकि नॉर्थ कोरिया, चाइना, क्यूबा, इनमें जो इकोनॉमी यूटिलाइज की जा रही है उनमें बहुत से एसेंशियल जो फीचर्स हैं वो सोशलिस्ट इकोनॉमी के मिल रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वहां पर भी प्योर इकोनॉमी को, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को यूटिलाइज किया जा रहा हो, या सॉरी सोशलिस्ट इकोनॉमी को यूटिलाइज किया जा रहा हो। ये सोशलिस्ट इकोनॉमी के बाद हम आते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। देखिए मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है। मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम डिपेंड ऑन बोथ मार्केट एंड गवर्नमेंट फॉर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। यहां पर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज जो है वो दोनों के पास होता है, मार्केट के पास भी होता है और गवर्नमेंट के पास भी होता है। यानी कैपिटलिस्ट का भी अपना बोलबाला है और गवर्नमेंट का भी अपना बोलबाला है। यानी जो कमांडिंग है वो कैपिटलिस्ट की भी है और गवर्नमेंट की भी है। तो यहाँ पर जो सिस्टम है उनमें दोनों का अपना अपना एक इंटरफेयर है। तो यहाँ पर अपन बात करते हैं कि इन रियल वर्ल्ड मार्केट मैक्स यूज द बोथ मार्केट एंड गवर्नमेंट एंड देयरफॉर इज मिक्स्ड इकोनॉमी इन द नेचर। यानी दोनों इकोनॉमी को यूज किया जाता है, इसलिए इसको कहते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। अब इस मिक्स्ड इकोनॉमी में जो एसेंशियलिटी है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है। देखिए सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है को एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर। प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर का को एग्जिस्टेंस है, यानी दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर भी और पब्लिक सेक्टर भी। उसके बाद फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस बट आर रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट। यानी जो मार्केट फोर्सेस हैं, मार्केट में जो लोग हैं वो आराम से काम करो, कोई दिक्कत नहीं है उनको, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रेगुलेशन किसका है, गवर्नमेंट का है। काम करो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट से आपको लाइसेंस देना पड़ेगा, गवर्नमेंट के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा। ये सारी फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस एंड रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट। थर्ड पॉइंट, इकोनॉमिक डिसीजन आर ड्राइवन बाय द मोटिव ऑफ बोथ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड सोशल वेलफेयर। अब वही बातें हैं, दोनों काम कर रहे हैं, तो कोई भी काम करे, कोई आप काम करो, प्रोडक्शन करो,
कोई भी गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड कराओ, उसमें प्रॉफिट होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी कर सकते हो, लेकिन साथ में आपको सोशल वेलफेयर का भी ध्यान रखना है। तो यहां पर क्या होता है, जब दोनों सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर भी है, प्राइवेट सेक्टर भी है, तो पब्लिक सेक्टर काम करता है सोशल वेलफेयर के लिए और प्राइवेट सेक्टर काम करता है अपने प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए। तो सोसाइटी को दोनों चीजें मिल जाती है और यहां पर जो रिसोर्सेज हैं वो कंट्रोल किए जाते हैं दोनों के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा भी और पीपल जो लोग कैपिटलिस्ट हैं उनके द्वारा भी। बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर डोमिनेट द इकोनॉमिक एक्टिविटी। और इस इनमें प्राइवेट सेक्टर भी अपना यूटिलाइजेशन योगदान देते हैं और पब्लिक सेक्टर भी अपना योगदान देते हैं, मतलब डोमिनेट द इकोनॉमिक एक्टिविटीज, दोनों प्राइवेट सेक्टर भी और पब्लिक सेक्टर भी अपना अपना योगदान प्रदान करते हैं। तो यहां पर मैं एक बार पुनः वापस ले रहा हूं इस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी में। तो कोएग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर, दूसरा free play of market force but regulated by the government, और इकोनॉमिक डिसीजन आर ड्रोन बाय मोटिव। दो मोटिव क्या है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और सोशल वेलफेयर। और यहां पर एक चीज और है, रिसोर्स कंट्रोल किसके द्वारा किए जाते हैं, गवर्नमेंट और पीपल दोनों के द्वारा। और अगली बात, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर डोमिनेट इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ये सारी क्लियर हो गई होंगी आपको बात। तो आज मैंने आपको पब्लिक, ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी को क्लियर किया है। अगला, अब जो अगला टॉपिक आता है वो आता है अपना, आपके सामने जो लिया जाएगा वो आएगी सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। अब आपको नेक्स्ट जो अगला वीडियो जो आएगा वो सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी आएगा, जिसमें हाउ टू प्रोड्यूस, होम टू प्रोड्यूस और फॉर व्हाट टू प्रोड्यूस, उनके बारे में क्लियर किया जाएगा। फिर उसके बाद में प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, पीपीएफ के बारे में आपको क्लियर किया जाएगा। उसके बाद में आपका चैप्टर कंप्लीट होता है और उस चैप्टर के बाद अपन सेकंड चैप्टर कंज्यूमर्स बिहेवियर पे चलेंगे। आप नोट्स भी देखते जाएं, बुक्स के पीडीएफ भी आपको भेजे जा रहे हैं, उन पे भी आप गौर करें और साथ ही साथ वीडियो को पूरा देखें, समझें। किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत होने पर आप फ्री हैं, कभी भी कॉल कर सकते हैं, कभी भी मैसेज कर सकते हैं, बट आपको स्टडी पे अपना पूरा फोकस करना होगा ताकि हम लोग इस 12th का सिलेबस बहुत अच्छी तरीके से कवर कर सके। ओके बच्चों, मिलते हैं। ओके, बाय।